यही संदेश हमें दिया गया, यही बात हमें सिखाई गई, लेकिन कहां चूक रह गई, कहां कमी रह गई कि 20 दिन एक बहन को न्याय दिलाने में लग गए। बातें आप और हम सब बड़ी बड़ी करते हैं, कहते हैं महिला उन्मूलन होना चाहिए, नारी शक्ति को स्थान देना चाहिए, महिलाओं को आगे लाना चाहिए। जब कोई महिला, जब कोई बहन अपना कार्य करती है, अपना कार्य करते हुए खुद की अपनी पहचान बनाती है और फिर उन लोगों को खटकने लगती है और वो लोग उसकी हत्या कर देते हैं, हद तो तब हो जाती है इस राजस्थान में जब 20 दिन तक उस महिला को न्याय दिलाने के लिए कोई नहीं आता है। सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ के कई योद्धा संपत जी जैसे भाई यहाँ खड़े रहते हैं। मैं तो धन्यवाद दूंगा संपत जी को, आपने 20 दिन तक इन बेईमानों से लड़ाई तो लड़ी, बाकी इनकी नियत बहुत खराब है। इन लोगों की मंशा थी, ऐसे कई सारे हत्याकांड होते हैं, ऐसी कई सारी घटनाएं होती है, ऐसे कई सारे अपराध होते हैं और ये पर्दा डाल देते हैं या फिर कई नेता आते हैं जो समझौता करके चले जाते हैं। और यहाँ तो संपत जी ने ऐसे नेताओं को एंट्री भी नहीं दी। सबसे बड़ी बात तो यह है, ऐसे फर्जी नेताओं को अंदर घुसने भी नहीं दिया जो अपना उल्लू सीधा कर ले और जनता को मरने के लिए छोड़ दे। मेरे भाइयों, विश्वास रखना, हनुमान बेनीवाल आज आपके बीच में आ रहे हैं। पिछले 20 दिनों से उनको बहुत ज्यादा समस्याएं थी, चुनाव थे, अकेले थे, चारों ओर से लोग लगे हुए थे कि हनुमान कमजोर पड़ जाए। अगर हनुमान कमजोर पड़ गया तो राजस्थान में कोई किसी की आवाज नहीं उठाएगा। जो चाहेंगे खेल खेलेंगे, जो चाहेंगे अपराध करेंगे, लेकिन आप लोग मजबूत हैं, आप लोगों ने हनुमान जी को मजबूत किया है और आज आपके बीच में न्याय दिला के जाएंगे। आप दोनों हाथ उठाओ और भरोसा दो, जब तक नेता जी यहाँ रहे तब तक हमें यहाँ रहना है और न्याय दिलाना है। दोनों हाथ उठाकर भरोसा दिलाओ इस पीड़ित परिवार को कि सर्व समाज के लोग आपके साथ में खड़े हैं। हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। प्रशासन के अधिकारी कई तरह की बातें करते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं होना है, होना कुछ नहीं है। एक बार लड़ोगे, एक बार मजबूती से उनको मुंह तोड़ दबाव दे दोगे तो भविष्य में कभी अनीता जैसी बहन के साथ अन्याय नहीं होगा। हमेशा उनको यह ध्यान में रहेगा कि यहाँ के लोग बहुत मजबूत है, जब भी किसी को जरूरत पड़ती है खड़े हो जाते हैं। मैं जाट समाज से विशेष निवेदन करूंगा, हम लोगों को तो आपसे बहुत उम्मीद रहती है, हम लोगों को आपसे बहुत उम्मीद रहती है, हम छोटे छोटे समाजों को आपसे उम्मीद रहती है। जब भी जरूरत पड़ेगी कि भाई ये मार्शल कौम है, हमारे साथ आकर खड़ी हो जाएगी। हाय, एक बात आप समझो, एक बात पर आप गौर करो, जब आप जैसी मार्शल कौम को, आप जाट कौम को न्याय लेने के लिए 20 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है, तो बताओ राजस्थान में ये हो क्या रहा है। समझने की जरूरत है, बात पर गौर करने की जरूरत है, इस पर विचार मनन करने की जरूरत है, तब पता चलेगा। जब आप लोगों को इतना समय लग रहा है तो हमें कितना समय लगेगा। छोटे छोटे नाई, दर्जी, कुमार, अन्य जातियां हैं, उनके साथ ज्यादती हो रही होगी तो उनको न्याय लेने में कहीं दूर दूर तक नजर भी नहीं आ रहा होगा उन्हें न्याय मिलेगा। बहुत सारे हत्याकांड होते हैं, 2-3 दिन तक अखबारों में रहते हैं, फिर बाद में गायब हो जाते हैं या फिर दबाव बढ़ाकर उन परिवार के साथ अन्याय कर दिया जाता है। लेकिन यह बात दूसरी है, बागडोर अब आपने हनुमान बेनीवाल जैसे योद्धा के हाथ में सौंप दी है, जो मात्र 5-10 मिनट में हमारे बीच में आ जाएंगे और आकर ये तय कर देंगे राजस्थान के लोगों का जमीर भरा नहीं है। राजस्थान में जिंदा जमीर के लोग रहते हैं जो अपने भाइयों की मदद भी करते हैं और खड़े भी रहते हैं। मैं समस्त सर्व समाज के लोगों से निवेदन करता हूं कि आप जहाँ कहीं भी हो और ज्यादा संख्या में पहुंचे और इस बहन को न्याय दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाए, अपना कर्तव्य निभाए, अपना धर्म निभाए और साथ में खड़े रहे। बहुत बहुत सभी का धन्यवाद।